कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस पेश करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने 7 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और टेली मुवासलात एपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस पेश। कौमी असम्बली ने 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन की तौसीक की करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। आजम नजीर तारर ने कहा कि IMF को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस बंद करवाने से मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ अवाम का सोचें, मुल्क से दुश्मनियां आपको छोड़ना पड़ेंगी। उमर अयूब ने कहा कि ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, हम इन ऑर्डिनेंसेस को देख नहीं सकते। ये क्या हैं, क्या पता ये आधा मुल्क ही बेच दें। उजलत में कानून साजी ना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती, अपोजिशन की बात से इत्तेफाक करता हूँ। गजा की सूरत हाल पर असम्बली में करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पीठ में खुरा खोब रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोब रही है। खरबों रुपए की निजकारी जो है वो पाइपलाइन में है। ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट है ही नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या मुल्क के लिए करेंगे? कि कानून साजी पार्लियामान का हक है। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। ऑपोजिशन ने हुकूमती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए। अरबों रुपए की निजकारी पाइपलाइन में है। ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या तरामीम करेंगे? नून लीग पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा खोंप रही है। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा, हुकूमत ने कानून तोड़ते हुए करारदाद पेश की। हुकूमत ने पहले रोज ही रूट से हटकर कानून साजी की। कानून साजी पार्लियामान का हक है। असद कैसर बोले, ये पार्लियामेंट नहीं मजलिस से शुरा बन गई है। इतना खर्चा कराने की क्या जरूरत थी? एक नोटिफिकेशन करा देते। इनका टारगेट है कि नून लीग को मजीद 20 सीटें देनी है। ये लंबी जंग है, हम मज़ाहमत करेंगे। पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा है, तो मजलिस शूरा नहीं था जो जियाउल हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज बन गई है। इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया, बस नोटिफिकेशन करवा लेते। हम इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, देखिए ये एक लंबी जंग है। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शराय सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंकों के साथ कर्ज टर्म शीट मुआहिदा तय पाए जाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ्द मुतमईन नहीं। IMF मिशन के पाकिस्तानी हुकाम के साथ दूसरे रोज भी मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात 20 मार्च को मुकर्रर। ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडिल ईस्ट मामलात का जायजा लेगी। समात में पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गौर होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दफ्तर खारिजा के एहलकार कांग्रेस में पेश होकर बयान देते रहते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अपने सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को ख़तरे में डालने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्ज़ामात लगाए गए, जिसकी बार बार तरदीद की गई। मैथ्यू मिलर का भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी तशवीश का इजहार। 9 मई में मुलव्वस लोग IMF से मुज़ाकरा सबोताज करना चाहते हैं। हुकूमत के आलमी मालियाती इदारे से मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात हो रहे हैं। बैरून मुल्क मुट्ठी भर शरपसंदों ने आज IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। PTI पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। सियासत और सियासी जमातें बाद में सबसे पहले पाकिस्तान है।
मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।